हम लोग इस क्लास में इंग्लिश की बड़ी बड़ी और कठिन कठिन मीनिंग को बिल्कुल आसानी से पढ़ना सीखेंगे। और सबसे खास बात, इस क्लास में मैं आपको इंग्लिश पढ़ना ट्रिक के माध्यम से सिखाऊंगा। कहने का मतलब, जो आपको कठिन शब्दों को पढ़ने में दिक्कत होती है, कठिन वर्ड्स को पढ़ने में दिक्कत होती है, हम लोग उस पर काम करेंगे। आपको एक काम करना है, जो मैं आपको रूल बताऊं, नियम बताऊं, आपको उस पर गौर करते हुए जाना है। मेरी गारंटी है कि आपको इंग्लिश पढ़ने में दिक्कत कभी भी नहीं होगी। जैसे हमारी जो पहली मीनिंग है, आपको यहाँ पे गौर करना है एस आई पे। इंग्लिश का एक रूल होता है, कभी कभार जो हमारा एस होता है उसे हम लोग जा भी पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? जा। याद रखिएगा, यहाँ पर जो हमारा दो जगह एस लिखा है, इसे हम लोग सा नहीं पढ़ेंगे, इसे क्या पढ़ेंगे? जा। आपको किस पर गौर करना है? एस पे। तो देखिए हमारी पहली मीनिंग क्या बनी? ई एन, इन, टी एच यू, थू, इन थू, एस आई। यहां पर जो हमारा एस आई है, इसे पढ़ेंगे जा। तो मीनिंग क्या बनी? इन थू जी। आगे लिखा है ए आ एस एम, इसे भी क्या पढ़ना है? शा। तो आखिरी में हमारी मीनिंग क्या बनी? इन थू जी आ जम, इंथुजियाजम। इंथुजियाजम, इंथुजियाजम का मतलब होता है उत्साह यानी जोश। एक सेंटेंस देख लेते हैं। हर इंथुजियाजम फॉर लर्निंग इंस्पायर्ड एवरीवन। हर का मतलब उसका, इंथुजियाजम का मतलब जोश या उत्साह। उसका जो उत्साह था फॉर लर्निंग, सीखने के लिए, इंस्पायर्ड, प्रेरित करता है यानी प्रेरणा देता है, एवरीवन, हर एक को। अगली मीनिंग देखते हैं। अगली मीनिंग तो बिल्कुल सरल है। ई वी आई, इसे पढ़ेंगे ए वी। मैं आपको बता दूं कि जो हमारा ई होता है उसे हम लोग कभी कभार ए भी पढ़ते हैं और कभी कभार ई भी पढ़ते हैं। तो इतनी मीनिंग क्या बनी? ए वी डी ई एन टी, डेंट। पूरी मीनिंग एविडेंट। एविडेंट, एविडेंट का मतलब होता है प्रत्यक्ष यानी साफ। जो चीज साफ साफ होती है तो उसे क्या बोलते हैं? एविडेंट। एक सेंटेंस इसका देख लेते हैं। इट वॉज एविडेंट दैट ही वॉज टेलिंग अ लाई। इट वॉज, ये था, एविडेंट, साफ, ये साफ था, दैट की, ही वॉज, वह, टेलिंग अ लाई। टेलिंग अ लाई का मतलब होता है झूठ बोलना, यानी ये साफ था कि वो झूठ बोल रहा है। तो दो मीनिंग क्या बनी? इंथुजियाज्म, एविडेंट। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। यहां पर लिखा है ई एक्स ए। मैं आपको बता दूं, जो हमारा एक्स होता है उसे भी हम लोग कभी कभार जा पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? जा। तो मीनिंग क्या बनी? ई एक्स ए, एक जय। अब यहाँ पर जी हमारा दो बार लिखा है। अब आपको यहाँ पे ध्यान देना है जी पे। इंग्लिश का एक रूल होता है, अगर आपको किसी भी मीनिंग में कोई अक्षर दो बार लिखा मिले तो हम लोग उसका उच्चारण एक बार करते हैं। कहने का मतलब, जी हमारा दो बार लिखा है, लेकिन कितनी बार पढ़ेंगे? एक बार। तो इतनी मीनिंग क्या बनी? एक जय जे, आर ए टी ई, रेट। पूरी मीनिंग एग्जैजरेट, एग्जैजरेट, एग्जैजरेट। एग्जैजरेट का मतलब क्या होता है? बढ़ा चढ़ाकर कहना, यानी किसी बात को आगे बढ़ा चढ़ाकर बोले उसे क्या बोलते हैं? एग्जैजरेट। एक सेंटेंस देख लेते हैं। डोंट एग्जैजरेट द प्रॉब्लम, यानी जो समस्या है उसे बढ़ा चढ़ाकर मत बोलो। इट इज वेरी स्मॉल, यानी जो प्रॉब्लम है यानी समस्या है, ये कैसी है? वेरी स्मॉल, यानी बहुत ज्यादा छोटी। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। एफ ए, इसे पढ़ेंगे फे। आपको यहाँ पे गौर करना है ए पे। जो हमारा ए होता है वो इंग्लिश में कई चीजों का काम करता है। पहला तो ए की मात्रा, दूसरा ए की मात्रा, तीसरा ए और चौथा आ। यहाँ पर जो ए है वो ए की मात्रा का काम करेगा। एस सी, एस सी को हम लोग पढ़ते हैं शा। याद रखिएगा, अगर आपको कहीं पर एस सी लिखा मिले तो उसे क्या पढ़ना है? शा। तो मीनिंग क्या बनी? एफ ए एस सी आई, फैसी, एन ए ने, टी आई एन जी, टिंग, फैसिनेटिंग। फैसिनेटिंग, फैसिनेटिंग का मतलब होता है आकर्षक या दिलचस्प। पूरी मीनिंग फैसिनेटिंग। एक सेंटेंस देख लेते हैं हम लोग। द हिस्ट्री म्यूजियम वॉज एब्सोल्यूटली, एब्सोल्यूटली का मतलब होता है पूरी तरह से। फैसिनेटिंग, फैसिनेटिंग का मतलब आकर्षक। द हिस्ट्री म्यूजियम, जो इतिहास का म्यूजियम था वो कैसा था? एब्सोल्यूटली फैसिनेटिंग, यानी पूरी तरीके से आकर्षक था, बड़ा अच्छा था। आगे चलते हैं, अगली मीनिंग को पढ़ते हैं। एफ ए फे, टी ए एल, टल, फैटल, फैटल। फैटल का मतलब होता है जानलेवा, घातक। ये काफी इंपॉर्टेंट मीनिंग है, आप इसे याद रखिएगा। सेंटेंस देखते हैं। ड्राइविंग विदाउट अ सीट बेल्ट। ड्राइविंग का मतलब कार चलाना, विदाउट का मतलब के बिना, अ सीट बेल्ट यानी बिना सीट बेल्ट के, कैन प्रूव फैटल, यानी ये क्या हो सकता है? घातक हो सकता है, जानलेवा हो सकता है। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं।
अब आपको यहाँ पे गौर करना है एफ यू पे। यहाँ पर जो हमारा एफ यू है इसे पढ़ेंगे फ्यू। क्या पढ़ेंगे? फ्यू। और आखिरी में लिखा है ओ यू एस। अगर आपको इंग्लिश में कहीं पर ओ यू एस लिखा मिले तो हम लोग ओ यू एस को पढ़ते हैं अस। क्या पढ़ते हैं? अस। तो हमारी मीनिंग क्या बनी? एफ यू फ्यू, आर आई री, ओ यू एस अस, फ्यूरियस, फ्यूरियस। फ्यूरियस का मतलब होता है बहुत गुस्सा। अगर कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा गुस्सा होता है तो उसे हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फ्यूरियस, फ्यूरियस। तो हमारा सेंटेंस देख लेते हैं। ही वॉज फ्यूरियस, वो बहुत ज्यादा गुस्सा था। वेन, वेन का मतलब होता है जब। मैं आपको बता दूं, अगर लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हो तो वेन का मतलब होगा कब, लेकिन अगर प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगा तो वेन का मतलब होगा जब। ही वॉज फ्यूरियस वेन ही डिस्कवर्ड, डिस्कवर्ड का मतलब पता चला। द ब्रोकन विंडो, जब उसको टूटी हुई खिड़की के बारे में पता चला वो क्या हो गया? फ्यूरियस, बहुत ज्यादा गुस्सा। आगे चलते हैं, अगली मीनिंग को देखते हैं। जीई जे एन ई ने, जे ने, आर ओ यू एस, इसे क्या पढ़ेंगे? रस। पूरी मीनिंग जेनरस, जेनरस। जेनरस का मतलब होता है उदार यानी दानी, यानी जो व्यक्ति दान करता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? जेनरस। अब हम लोग सेंटेंस देख लेते हैं। ही इज जेनरस, वो उदार है। ई एन ओ यू जी एच, इसे पढ़ेंगे इनफ। इनफ का मतलब होता है पर्याप्त। ही इज जेनरस इनफ, वो पर्याप्त दानी है। टू डोनेट यानी दान करना। हाफ हिज वेल्थ, यानी वो इतना दानी है कि वो अपनी आधी संपत्ति का क्या कर सकता है? दान कर सकता है। अगली मीनिंग देखते हैं। अगली मीनिंग तो बहुत ही आसान है। GLOOM, इसे क्या पढ़ेंगे? ग्लूम, ग्लूम। ग्लूम का मतलब होता है उदासी यानी अंधकार। सेंटेंस देख लेते हैं। अ क्लाउड ऑफ ग्लूम हंग ओवर द संकिन शिप। GRA, इसे क्या पढ़ेंगे? ग्रे, TE टा, FUL फुल, ग्रेटफुल, ग्रेटफुल। ग्रेटफुल का मतलब होता है आभारी यानी कृतज्ञ। सेंटेंस देख लेते हैं। आई एम डीपली, मैं हूं। डीपली का मतलब बहुत ज्यादा। ग्रेटफुल, ग्रेटफुल का मतलब आभारी। फॉर योर, आपका। टाइमलेस हेल्प, यानी जो आपने मदद की है इसके लिए मैं आपका बहुत ज्यादा ग्रेटफुल हूं यानी आभारी हूं। अगली मीनिंग देखते हैं। अब यहां पर लिखा है एस। यहां पर जो एस लिखा है वो जा का काम करेगा, वो सा का काम नहीं करेगा। मैंने जो आपको पहले बताया था। आपको किस पर ध्यान देना है? एस पे। तो मीनिंग क्या बनी? HE है, SIZ हेजी, TATE टेट, हेजिटेट, हेजिटेट। हेजिटेट का मतलब होता है हिचकिचाना या संकोच करना। सेंटेंस देख लेते हैं। डू नॉट हेजिटेट, डू नॉट हेजिटेट, संकोच मत करो। टू आस्क, पूछने में। इफ, यदि। यू हैव डाउट्स, अगर आपको है डाउट्स। डाउट्स का मतलब संदेह। अगर आपको कोई संदेह है तो संकोच मत करो, आप सवाल पूछ सकते हो। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। IMI इमी, TA टे। अब आपको गौर करना था TION पर। अगर आपको इंग्लिश में कहीं पर TION लिखा मिले तो हम लोग TION को पढ़ते हैं शन। क्या पढ़ते हैं? शन। तो हमारी मीनिंग क्या बनी? इमिटेशन, इमिटेशन, इमिटेशन। इमिटेशन का मतलब होता है नकल करना, किसी की नकल करना। उसे हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इमिटेशन। सेंटेंस देख लेते हैं। दिस रिंग, ये अंगूठी। इज का मतलब है। आ का मतलब एक। चीप, चीप का मतलब बेकार सी या सस्ती सी। इमिटेशन यानी नकल। ऑफ रियल गोल्ड, यानी रियल का मतलब वास्तविक, गोल्ड का मतलब सोना। यानी ये जो अंगूठी है ये क्या है? एक नकल है असली सोने की। अगली मीनिंग देखते हैं। अब यहां पर हमारा M 2 बार लिखा है। मैंने आपको पहले बताया था कि कोई अक्षर 2 बार लिखा हो तो कितनी बार पढ़ते हैं? 1 बार। तो मीनिंग क्या बनी? IMME, इमे। आगे लिखा है ENCE, इसे पढ़ते हैं एंस। तो मीनिंग क्या बनी? इमेंस, इमेंस। इमेंस का मतलब होता है अत्यधिक, यानी जो चीज बहुत ज्यादा होती है उसे क्या बोलते हैं? इमेंस। सेंटेंस देख लेते हैं। दे डिराइव्ड इमेंस प्लेजर फ्रॉम द म्यूजिक, यानी उनको संगीत से बहुत ज्यादा आनंद मिला। आगे चलते हैं, अगली मीनिंग को पढ़ते हैं। INE इने, VIV इने, वी, TA टे, BLE। आपको गौर करना है BLE पर। BLE को हम लोग इंग्लिश में पढ़ते हैं बल। क्या पढ़ते हैं? बल। तो मीनिंग क्या बनी? इनेविटेबल, इनेविटेबल। इनेविटेबल का मतलब होता है अपरिहार्य, जिसका मतलब जो टाला न जा सके, यानी जिस चीज को हम लोग टाल नहीं सकते उसे क्या बोलते हैं? इनेविटेबल, इनेविटेबल। सेंटेंस देख लेते हैं। चेंज इज एन इनविटेबल पार्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ, यानी जो बदलाव है वो कैसा हिस्सा है? इनएविटेबल, यानी इसे बदला नहीं जा सकता, जीवन में बदलाव होता रहता है।
ऑफ ह्यूमन लाइफ यानी मनुष्य के जीवन का। अगली मीनिंग को पढ़ते हैं। INFLU फ्लू, ENCE इसे पढ़ते हैं एंस, तो पूरी मीनिंग क्या बनी? इनफ्लुएंस। इन्फ्लुएंस, इन्फ्लुएंस का मतलब होता है प्रभाव यानी असर। सेंटेंस देखते हैं। सोशल मीडिया यानी जो सोशल मीडिया है हैज़ आ ह्यूज का मतलब विशाल, इन्फ्लुएंस ऑन यूथ, यूथ का मतलब युवा लोग, यानी जो हमारा सोशल मीडिया है उसका बहुत ज़्यादा प्रभाव है। किस पर प्रभाव है? यूथ पर यानी युवाओं पर। अब हम आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। INN, यहाँ पर एन हमारा 2 बार लिखा है, कितनी बार पढ़ेंगे? 1 बार। INNO, इनो, CENT, सेंट, इनोसेंट। इनोसेंट, इनोसेंट का मतलब होता है मासूम यानी बेगुनाह, यानी जो बेगुनाह होता है उसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इनोसेंट। सेंटेंस देखते हैं। द कोर्ट यानी जो अदालत है, डिक्लेयर्ड, डिक्लेयर्ड का मतलब घोषणा कर देना। द पुअर मैन इनोसेंट, अदालत ने कहा कि जो गरीब आदमी है वो कैसा है? इनोसेंट यानी बेईमान नहीं है, ईमानदार है यानी बेगुनाह है। अगली मीनिंग देखते हैं। INNSU, यहाँ पर जो यू लिखा है वो आ का काम करेगा। मैं आपको बता दूं कि जो हमारा यू होता है वैसे तो ऊ की मात्रा का काम करता है, लेकिन कभी कभार आ का भी काम करता है। तो मीनिंग क्या बनी? इंसल्ट, इंसल्ट। इंसल्ट का मतलब होता है अपमान करना या बेइज्जती करना। अगर आप किसी की बेइज्जती करते हैं तो उसे इंग्लिश में क्या बोलेंगे? इंसल्ट। इसका एक सेंटेंस देख लेते हैं। सी फेल्ट इट वॉज एन इंसल्ट टू हर इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस का मतलब होता है बुद्धिमत्ता यानी बुद्धिमानी। सी फेल्ट, उसने महसूस किया, इट वॉज, ये थी, एन इंसल्ट, एक बेइज्जती, टू हर इंटेलिजेंस यानी उसकी बुद्धिमत्ता के प्रति, यानी उसको लगा कि उसकी बुद्धिमानी की बेइज्जती की जा रही है। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। JEA, इसे पढ़ेंगे जे, यहां पर जो ए है वो साइलेंट रहेगा, ए का उच्चारण नहीं करना। LOUS, लस, जेलस, जेलस। जेलस का मतलब होता है ईर्ष्यालु यानी जलन रखने वाला। सेंटेंस देख लेते हैं। Why are you jealous of your friends सक्सेस? सक्सेस का मतलब सफलता। तुम अपने दोस्त की सफलता से जेलस क्यों हो यानी ईर्ष्या क्यों रखते हो, जलन क्यों रखते हो। अगली मीनिंग देखते हैं। LIN, लिंग, GER, गर, लिंगर, लिंगर। लिंगर का मतलब होता है देर तक ठहरना। अगर आप काफी देर तक रुके रहते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? लिंगर। सेंटेंस देख लेते हैं। द स्वीट स्मेल, अच्छी महक, ऑफ कॉफी कॉन्टिन्यू टू लिंगर, यानी काफी देर तक जो अच्छी महक है कॉफी की वो क्या हो रही है? मंडराती रही यानी रुकी रही। तो ये थी हमारी इंपॉर्टेंट मीनिंग। थैंक यू फॉर